गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस में, ठीक है। जो प्रीवियस टॉपिक भी चल रहा था जिसका नाम था न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स को बोला जाता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोला जाता है। जो न्यूट्रिशन जो शो होता है ह्यूमन बींग्स में हेटरोट्रॉपिक शो होता है। हेटरोट्रॉपिक में भी एक टाइप का होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन किसको बोलेंगे? जो भी हम लोग फूड का टेकन करते हैं उसका ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी होता है और उसको बोलते हैं होलोजोइक। यानी कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन होगा उसका इनसाइड द बॉडी, तो उसको बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, जो कि ह्यूमन बींग्स में शो होता है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स का आपको इसका आपको नेक्स्ट नाम है आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। इस प्रीवियस टॉपिक में देख चुके थे कि जो हम लोग फूड का टेकन करते हैं माउथ के थ्रू, उस प्रोसेस को बोलते हैं इंजेशन। माउथ में आपको क्या होता है कि आपको माउथ का दूसरा नाम जो होता है आपको बक्कल कैविटी होता है। माउथ में टीथ है, टंग है, सलाइवरी ग्लैंड है, सबका अलग अलग फंक्शन था, देख चुके हैं, ठीक है। जब माउथ में फूड का टेकन करेंगे उसके बाद फूड कहाँ जाता है आपको ओसोफेगस में जाता है। ओसोफेगस को क्या बोलते हैं हम लोग? ओसोफेगस को बोलते हैं हम लोग फूड पाइप। जब ओसोफेगस में फूड आता है, जब ओसोफेगस में आपको फूड आता है तो वहां पे क्या होता है कि जो फूड पाइप का जो मसल्स है, जो फूड पाइप का मसल्स आपको वहां कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा, ठीक है। जो फूड पाइप का मसल्स है वो कभी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा। ये जो ओसोफेगस है, ओसोफेगस में जब फूड आता है तो यहाँ पे फूड क्या करेगा, कभी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा। ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन इसलिए होता है फूड पाइप के मसल्स में क्योंकि फूड इजिली पास आउट हो स्टोमक में, ठीक है। तो उसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है कि ओसोफेगस जो होता है ये कैरी करता है फूड को स्टोमक स्टोमक तक ले जाने में हेल्प करता है, ठीक है। स्टोमक स्टोमक तक फूड को ले जाने में हेल्प कौन करता है बोलिए? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। कहाँ होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट? ओसोफेगस में। तो ओसोफेगस कैरी करता है फूड को स्टोमक तक ले जाने में हेल्प करता है। ओसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है आपको। जब when the slightly digested food enter the food pipe, जो भी slightly digested हुआ है फूड, slightly digested कहने का मतलब जब माउथ में फूड का टेकन करते हैं तो वहां सलाइवरी ग्लैंड होता है। सलाइवरी ग्लैंड जो सेक्रेट करता है एक वाटर लाइक सब्सटेंस जिसका नाम आपको सलाइवा। ये सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम आपको सलाइवरी अमाइलेज। ये सलाइवरी अमाइलेज हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेशन में। यहाँ पे माउथ में फाइनल डाइजेशन नहीं होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, तो उसी चीज से एक्सप्लेन कर रहा है। जो स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड है इंटर कहाँ करेगा? फूड पाइप में। फूड पाइप का आपको नेक्स्ट नाम क्या है? इसका दूसरा नाम क्या है आपको? ओसोफेगस, ठीक है। जो ओसोफेगस है या फूड पाइप बोली, इसके वॉल्स में फूड पाइप के वॉल्स में स्टार्ट होगा कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है। फूड पाइप के वॉल में स्टार्ट होगा आपको कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मूवमेंट। ये जो कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट है कहाँ होता है आपको? फूड पाइप में। ये जो कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन मूवमेंट है जो होगा आपको फूड पाइप, उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एक तरह का वेव लाइक स्ट्रक्चर भी बोला जाता है इसको, ठीक है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एक तरह का वेव लाइक स्ट्रक्चर भी है। पेरिस्टाल्टिक जो भी फूड पाइप है या ओसोफेगस है उसका मसल्स बोलिए, इसके मसल्स के वॉल में क्या होता है कि कभी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कभी रिलैक्स करेगा। ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन इसलिए होता है क्योंकि फूड का इजीली पास आउट हो, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन करना, एक्सपेंशन करना, मूवमेंट कहाँ? आपको फूड पाइप में, इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है कहाँ होता है आपको? फूड पाइप में होता है या ओसोफेगस में होता है, ठीक है। ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इसलिए होता है कि फूड का इजीली पास आउट हो कहाँ? स्टोमक में। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इसलिए होता है फूड का इजीली पास आउट हो कहाँ? आपको स्टोमक में, ठीक है। स्टोमक क्या होता है? स्टोमक एक तरह का जे शेप ऑर्गन है। स्टोमक का देखने में कैसा लगेगा आपको? शेप कैसा है इसका? जे शेप, ठीक है। स्टोमक बिल्कुल जे शेप का होता है आपको, ठीक है। स्टोमक एक तरह का जे शेप का ऑर्गन है जो कि प्रेजेंट होता है लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन में, ठीक है। तो स्टोमक देखने में कैसा रहेगा आपको? जे शेप। ये प्रेजेंट कहाँ होता है? लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन, ठीक है। जब ओसोफेगस से फूड इंटर करता है स्टोमक में, तो स्टोमक में जो फूड स्टोर होता है 3 आवर के लिए, ठीक है।
जब ओसोफेगस में जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इसलिए होता है इजीली पास आउट हो कहाँ, फूड स्टोमक में। तो स्टोमक में जो फूड स्टोर होता है 3 आवर्स के लिए स्टोर होता है आपको, ठीक है। और यहाँ पे स्टोमक देखने में कैसा लगेगा, जे शेप ऑर्गन। इसका लोकेशन कहाँ होगा हमारे बॉडी में, लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन में प्रेजेंट होगा आपको, ठीक है। ड्यूरिंग दिस टाइम जब स्टोमक में फूड आता है तो बोला ड्यूरिंग दिस टाइम द फूड ब्रेकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस। जब ओसोफेगस से फूड इंटर करता है स्टोमक में, तो स्टोमक में जो फूड स्टोर होता है 3 आवर के लिए स्टोर होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि फूड का ब्रेक डाउन होगा, फूड का ब्रेक डाउन किसमें होगा आपको, स्मॉलर पीसेस में। और ये किस टाइप का फॉर्म करता है, सेमी सॉलिड पेस्ट का फॉर्मेशन करेगा। जब फूड इंटर करता है स्टोमक में, तो यहाँ पे स्टोमक में जो फूड स्टोर होता है 3 आवर्स के लिए, ये जो फूड स्टोर होता है 3 आवर्स के लिए, यहाँ पे क्या होता है कि फूड का ब्रेक डाउन होता है स्मॉल पीसेस में। बहुत सा वेरियस एंजाइम एक्ट करता है आपको, कहाँ एक्ट करेगा, फूड के ऊपर एक्ट करेगा आपको स्टोमक में, ठीक है। तो जो स्टोमक का जो वॉल होता है, यूरिक एसिड का काम क्या है कि जो भी फूड के साथ बैक्टीरिया और उसको किल करने में हेल्प करेगा। और किस चीज में हेल्प करेगा, पेप्सिन को एक्टिवेट करने में हेल्प करेगा आपको, ठीक है। और स्टोमक में एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगा। पेप्सिन का काम क्या है कि जो भी प्रोटीन है उसको डाइजेशन में हेल्प करेगा आपको। म्यूकस का काम क्या है, स्टोमक का जो इनर वॉल लेयर होता है इसको प्रोटेक्ट करता है एचसीएल से। अगर एचसीएल का बहुत ज्यादा सिक्रीट हो रहा है स्टोमक में, तो इस चीज को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करेगा, म्यूकस, ठीक है। तो जो टॉपिक का जो नाम था आज की, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, जिसको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है आपको, होलोजोई। होलोजोई किसको बोलेंगे, जो भी कॉम्प्लेक्स फूड का ब्रेक डाउन होगा सिंपल फॉर्म में इनसाइड द बॉडी, और साइड नहीं होने चाहिए, इनसाइड द बॉडी उसको होलोजोई बोलेंगे, ठीक है। जब फूड का टेकन करते हैं माउथ के थ्रू, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग इंजेशन। माउथ में दूसरा नाम होता है बक्कल कैविटी। और माउथ के अंदर बहुत सारा आपको, जैसे आपको टंग प्रेजेंट है, टीथ प्रेजेंट है, सलाइवरी ग्लैंड है, सबका अलग अलग फंक्शन है आपको, ठीक है। जब फूड माउथ में टेकन करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं इंजेशन। माउथ के बाद फूड इंटर करता है ओसोफेगस। ओसोफेगस को बोल सकते हैं हम लोग फूड पाइप। ये जो फूड पाइप है, इसका जो ये जब फूड पाइप में आपको फूड आता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है। फूड पाइप का जो मसल जो होता है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होता है फूड पाइप का। ये फूड पाइप में इससे क्या होता है कि फूड का इजीली पास आउट होता है स्टोमक में। इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। जब फूड पाइप में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है फूड को इजीली पास आउट होने में हेल्प करता है। कहाँ पास आउट होगा, यहाँ से आपको ओसोफेगस से स्टोमक में, ओसोफेगस से स्टोमक तक फूड को ले जाने में हेल्प करता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हेल्प करता है, ठीक है। एक तरह का वेव लाइक स्ट्रक्चर भी होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। जब स्टोमक में फूड जाता है, वहां पे 3 आवर्स के लिए फूड का स्टोर होता है, ठीक है। 3 आवर्स के लिए फूड का क्या होगा, वहां पे स्टोर होगा, ठीक है। और स्टोमक में क्या होता है कि इसका शेप कैसा रहेगा, आपको जे शेप का ऑर्गन है आपको जो प्रेजेंट होता है लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन में, ठीक है। ड्यूरिंग दिस टाइम फूड का ब्रेकन डाउन होगा आपको सिंपल पीसेस में, और फॉर्म होगा सेमी सॉलिड, ठीक है। जो स्टोमक का जो वॉल होता है वहां पे 3 ट्यूबुलर ग्लैंड प्रेजेंट होता है। और ये जो 3 ट्यूबुलर ग्लैंड है प्रेजेंट है, ये सिक्रीट करता है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या आता है आपको, HCl आता है, म्यूकस है, पेप्सिन है, ठीक है। पेप्सिन एक तरह का एंजाइम है आपको, म्यूकस जो प्रोटेक्ट करता है इनर वॉल लेयर को। ये सब का फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या होगा, पेप्सिन का क्या होगा, म्यूकस का क्या होगा आपको, ठीक है। इसमें इतना याद रखना है कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होता है कहाँ, फूड पाइप में, उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये इजीली पास आउट होने में हेल्प करता है फूड को, कहाँ, स्टोमक में। स्टोमक का शेप याद रखिएगा, जे शेप ऑर्गन होता है। उसका लोकेशन क्या है हमारे बॉडी में, लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन में, ठीक है। स्टोमक में जो आपको प्रेजेंट होता है 3 ट्यूबुलर ग्लैंड, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 ट्यूबुलर ग्लैंड से इसका ये सिक्रेट करता है गैस्ट्रिक जूस, जिसका नाम आपको HCl है।
म्यूकस से आप आज हम लोग लाइफ प्रोसेस में नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। प्रीवियस जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे उसका नाम क्या था? न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स को आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। ये टॉपिक आपको चल रहा था, ये टॉपिक अभी पूरा नहीं हुआ आपको, ठीक है। इसका आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में देखें जब हम लोग फूड का टेकिंग करते हैं माउथ के थ्रू, उस प्रोसेस को बोलते हैं इंजेशन। जब माउथ में फूड का टेकिंग करते हैं तो माउथ में जैसे आपको प्रेजेंट है टंग, टीथ, ठीक है, और स्लाइवरी ग्लैंड। ये सबका अलग अलग अपना काम होता है। जैसे टीथ का काम क्या होता है कि फिजिकल डाइजेशन में हेल्प करता है। फिजिकल डाइजेशन कहने का मतलब किसी भी केमिकल सब्सटेंस का सिक्रेट नहीं होगा। फिजिकल डाइजेशन कहने का मतलब जो भी फूड है उसको सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन करेगा ये टीथ, ठीक है। और टंग का काम क्या है कि टंग का काम ये होता है कि जो भी हम लोग फूड का टेकन कर रहे हैं उसको टेस्ट करने में हेल्प करेगा, और ये फूड को रोलिंग करने में भी हेल्प करता है, तो ठीक है। और सलाइवरी ग्लैंड से एक वाटर लाइक सब्सटेंस सिक्रेट होता है जिसका नाम होता है आपको सलाइवा। सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है आपको सलाइवरी अमाइलेज। ये जो सलाइवरी अमाइलेज है, अगर लास्ट में आपको एस की टर्म आ रहा है, समझिए किसको इंडिकेट कर रहा है? वो एंजाइम को इंडिकेट कर रहा है। तो सलाइवरी अमाइलेज जो डाइजेशन में हेल्प करता है, आपको कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेशन में हेल्प करता है। ये जो सबसे पहला जो डाइजेशन जो स्टार्ट होता है हमारे माउथ में होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का होता है। ये पार्शियल डाइजेशन होता है, कंप्लीट नहीं। कंप्लीट डाइजेशन जो होता है आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में। पार्शियल डाइजेशन सबसे पहले स्टार्ट होता है आपको माउथ में, जो कि सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है एक वाटर लाइक सब्सटेंस जिसका नाम है आपको सलाइवा। सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम क्या है आपको? सलाइवरी अमाइलेज। ये जो सलाइवरी अमाइलेज है हमारे माउथ में डाइजेशन में हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट्स को। जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है माउथ में, उसके बाद फूड कहाँ जाता है? ओसोफेगस में। ओसोफेगस का दूसरा नाम होता है आपको फूड पाइप। माउथ के बाद फूड इंटर करता है ओसोफेगस में। ओसोफेगस का जो ओसोफेगस में आपको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के किसको बोलेंगे? जब फूड का कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा, तो उसको ये जब फूड का कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा ये इन ओसोफेगस या फूड पाइप में, तो उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एक तरह का मूवमेंट होता है जिसमें फूड पार्टिकल्स कभी कॉन्टैक्ट करेगा, कभी रिलैक्स करेगा इन ओसोफेगस या फूड पाइप उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इसलिए होता है क्योंकि फूड का इजीली पास आउट होता है स्टोमक में। माउथ में सबसे पहले फूड का टेकन करते हैं, फिर ओसोफेगस में जाता है, ओसोफेगस के बाद स्टोमक में जाता है। जब स्टोमक में फूड जाता है तो यहाँ आपको 3 आवर के लिए स्टोर होता है। स्टोमक में भी आपको बहुत सा ट्यूबुलर ग्लैंड प्रेजेंट होता है, बहुत सा गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होता है आपको, ठीक है। 3 गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो कि सिक्रेट करता है गैस्ट्रिक जूस, जिसका नाम क्या है आपको? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका नाम है आपको पेप्सिन। पेप्सिन एक तरह का एंजाइम है आपको, जिसका नाम क्या है आपको? म्यूकस। ये जो पेप्सिन है, म्यूकस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये आपको गैस्ट्रिक जूस है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? स्टोमक में। स्टोमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है वो सिक्रीट करता है गैस्ट्रिक जूस, इसका नाम है आपको एसीएल, म्यूकस और पेप्सिन। पेप्सिन एक तरह का एंजाइम है। ये देखिएगा जो फूड का डाइजेशन कहाँ होगा आपको? स्टोमक में। स्टोमक में कंप्लीट नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल पेप्सिन जो होता है, ये पेप्सिन डाइजेशन में हेल्प करता है प्रोटीन को, तो प्रोटीन को यहाँ कंप्लीट डाइजेशन नहीं करता है। कंप्लीट डाइजेशन होता है आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो होता है एमिनो प्रोटीन जो होता है एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है, यानी यहाँ पे आपको कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। पार्शियल डाइजेशन होता है स्टोमक में, ठीक है। तो स्टोमक में जो होता है फूड स्टोर होता है 3 आवर्स के लिए, ठीक है। और स्टोमक में जो प्रेजेंट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ये जो गैस्ट्रिक जूस हम बताएं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, म्यूकस हो गया, पेप्सिन हो गया। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये आपको गैस्ट्रिक जूस है, ये स्टोमक में आपको एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगा आपको, ठीक है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड द गैस्ट्रिक जूस इज एसिडिक नेचर। जो स्टोमक में HCl का सिक्रीशन होगा, ये स्टोमक में एसिडिक मीडियम को क्रिएट करता है, ठीक है।
स्टोमक में जो HCl का सिक्रीशन होगा आपको, ये एसिडिक मीडियम को क्रिएट करता है। उसी चीज से एक्सप्लेन कर रहा है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड द गैस्ट्रिक जूस एसिडिक नेचर। स्टोमक में HCl का सिक्रीशन होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, जो कि एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है स्टोमक में। ये जो एसिडिक मीडियम है, जो स्टोमक में आपको HCl का सिक्रीशन हो रहा है, जो एसिडिक मीडियम है, ये एंजाइम किसको, पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। ठीक है, ये जो HCl का सिक्रीशन हो रहा है, सबसे पहले कि एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगा स्टोमक में आपको, और ये जो पेप्सिन एक तरह का एंजाइम है, इसको आपको क्या करता है, ये एक्टिवेट करने में भी हेल्प करता है। जब तक स्टोमक में HCl का सिक्रीट नहीं होगा, एसिडिक मीडियम क्रिएट नहीं होगा स्टोमक में, तब तक ये पेप्सिन एक्टिवेट नहीं होगा। पेप्सिन एक्टिवेट होगा तो ये डाइजेशन में हेल्प करेगा, प्रोटीन को, मगर पार्शियल डाइजेशन ये करता है आपको। ठीक है, तो इन द एसिडिक मीडियम, अगर स्टोमक में एसिडिक मीडियम है तो द एंजाइम पेप्सिन बिगिंस डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ये एसिडिक मीडियम क्रिएट होना कंपलसरी स्टोमक में, तभी आपको ये एक्टिवेट करेगा एंजाइम, जिसका नाम है आपको पेप्सिन। ये जो पेप्सिन जो होता है किस चीज में डाइजेशन में हेल्प करेगा आपको, प्रोटीन। जो भी फूड के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है आपको, वो डाइजेशन में कौन हेल्प करता है आपको, पेप्सिन। पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए स्टोमक में HCl का सिक्रीशन होता है। ये जो HCl का सिक्रीशन होगा तो ये स्टोमक में आपको एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है। ये जो एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगा उसके कारण क्या होगा, एंजाइम पेप्सिन एक्टिवेट करेगा आपको। ठीक है, एंजाइम किसको बोलते हैं, एंजाइम एक तरह का प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। अगर हमारे बॉडी में एंजाइम नहीं हो तो ये जो सारा आपको प्रोसेस हो रहा है, आपको डाइजेशन का या केमिकल प्रोसेस, ये डाइजेशन में हेल्प करता है आपको। कोई भी केमिकल रिएक्शन को फास्ट कर देता है एंजाइम। एंजाइम एक तरह का प्रोटीन लाइक जाएगा आपको। ठीक है, तो डाइजेशन क्या, ये आपको एंजाइम क्या करता है, डाइजेशन के प्रोसेस को फास्ट कर देता है। एंजाइम एक तरह का प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर भी होता है आपको, उसी चीज से एक्सप्लेन कर रहा है। जब स्टोमक में एसिडिक मीडियम क्रिएट होगा तो ये एंजाइम है जो पेप्सिन, ये आपको जो फूड के अंदर जो भी प्रोटीन प्रेजेंट उसको डाइजेशन में हेल्प करेगा आपको। ठीक है, और इसको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेगा। ये जो पेप्सिन है HCl से एक्टिवेट होता है, और ये जो भी प्रोटीन है इसको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेगा आपको। फाइनल डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि प्रोटीन एमिनो एसिड में कन्वर्ट होगा। ये जो प्रोटीन है स्मॉल यूनिट से मिलकर बना है, जिसका नाम आपको एमिनो एसिड। बहुत से एमिनो एसिड कंबाइन करते हैं तो प्रोटीन का आपको फॉर्मेशन होता है। तो दैट प्रोटीन डाइजेस्ट एंजाइम पेप्सिन, यानी जो प्रोटीन को डाइजेशन करता है कौन करता है, एंजाइम, जिसका नाम है आपको पेप्सिन। ये जो पेप्सिन एंजाइम है एक तरह का, ये एक्टिवेट किससे होता है आपको, एसिड से आपको। ठीक है, that the protein digestive enzyme pepsin is active in the presence of acid। ये जो प्रोटीन है आपको, ये जो प्रोटीन इसको डाइजेशन में कौन हेल्प करेगा, एक तरह का एंजाइम है जिसका नाम है पेप्सिन। पेप्सिन एक्टिवेट किसके कारण होता है, HCl से। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड जो होता है आपको, सबसे पहले ये एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है स्टोमक में। उसी जिसको यहाँ पे लिखा है, द फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टोमक इज टू मेक द मीडियम ऑफ गैस्ट्रिक जूस एसिडिक। जब स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन होगा, जब स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन होगा तो ये एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है। ये जो एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगा जिससे कारण पेप्सिन डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन को प्रॉपर्ली आपको। ठीक है, मगर पार्शियल डाइजेशन करता है। बोल रहा है जो फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन क्या है आपको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन ये है कि स्टोमक में आपको एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगा। सबसे पहला काम जो होता है फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, स्टोमक में एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगा। और ये एसिडिक मीडियम जो क्रिएट होता है तो ये आपको पेप्सिन को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। पेप्सिन तभी एक्टिवेट होगा जब तक कि आपको ये आपको HCl का सिक्रीशन नहीं हो। HCl का सिक्रीशन होगा, पेप्सिन एक्टिवेट होगा, प्रोटीन को डाइजेशन में हेल्प करेगा, पार्शियल डाइजेशन करेगा। दूसरा काम ये होता है HCl का कि जो भी हम लोग फूड का टेकिंग करते हैं उसके साथ बैक्टीरिया भी इंटर कर रहा है। अगर ये बैक्टीरिया स्टोमक में जाएगा तो एसिडिक मीडियम जो क्रिएट होगा जिसके कारण बैक्टीरिया को किल करने में भी हेल्प करता है।
तो HCl पेप्सिन को एक्टिवेट करेगा, एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगा और फूड के साथ जो भी बैक्टीरिया इंटर कर रहा है उसको किल करने में भी हेल्प करता है आपको। तो पूछ रहा है अनदर फंक्शन क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, ये किल करता है। किसको किल करेगा? जो भी एनी बैक्टीरिया प्रेजेंट है हमारे स्टोमक में जो फूड के साथ इंटर करता है उसको किल करने में भी हेल्प करता है। अनदर फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक अनदर फंक्शन है आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो कि किल करता है किसको? बैक्टीरिया को। जो भी हम लोग फूड का टेकिंग कर रहे हैं उसके साथ बैक्टीरिया है उसको किल करने का काम कौन करेगा आपको? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो एक और पाया जाता है गैस्ट्रिक जूस में म्यूकस। म्यूकस क्या करता है कि स्टोमक का जो इनर वॉल होता है उसको प्रोटेक्ट करता है HCl से, इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। म्यूकस का काम ये होता है आपको, म्यूकस स्टोमक के जो इनर वॉल होता है ना उसको प्रोटेक्ट करता है किसी से? एसिड से। अगर ये म्यूकस प्रोटेक्ट नहीं करेगा तो अल्सर होने का चांस है। अगर बहुत ज्यादा स्टोमक में आपको HCl का सिक्रीशन हो रहा है तो इससे क्या हो सकता है? आपको अल्सर हो सकता है। तो अल्सर से प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है आपको? म्यूकस। म्यूकस स्टोमक का जो इनर वॉल लेयर होता है, ये मान लेते स्टोमक है तो स्टोमक का जो भी इनर वॉल लेयर है इसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करेगा आपको? म्यूकस। म्यूकस का काम ये होता है कि जो भी आपको HCl का सिक्रीशन हो रहा है स्टोमक में, कभी कभी बहुत ज्यादा ओवर सिक्रीशन हो जाता है जिसके कारण ये जो होता है इनर वॉल लेयर इसका डैमेज हो जाता है। ठीक है, ये जो इनर वॉल लेयर डैमेज होता है इसको बोलते हैं अल्सर। अल्सर एक्सेसिव सिक्रीशन के कारण होता है HCl का। ठीक है, तो म्यूकस प्रोटेक्ट करता है HCl से। ठीक है, जो कि इनर वॉल को प्रोटेक्ट करता है आपको, ये आपको अल्सर नहीं हो जाए। तो म्यूकस प्रोटेक्ट करता है HCl से आपको। ठीक है, तो जो फूड का जो होता है आपको डाइजेशन जो हो रहा है आपको स्टोमक में हो रहा है। ठीक है, बहुत सी चीजों का, जैसे आपको पेप्सिन का, ठीक, पेप्सिन जो होता है आपको डाइजेशन करता है प्रोटीन को। ठीक है, तो प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन हो रहा है आपको। ठीक है, और ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो एक तरह का गैस्ट्रिक जूस है जो कि एसिडिक मीडियम क्रिएट कर रहा है स्टोमक में आपको। ठीक है, और जो एसिडिक मीडियम है एंजाइम जिसका नाम है आपको पेप्सिन, ये जो पेप्सिन जो हो रहा है किस चीज में डाइजेशन में हेल्प करता है? प्रोटीन। जो भी प्रोटीन प्रेजेंट है उसको डाइजेशन में हेल्प करेगा आपको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, और ये जो पेप्सिन जो एक तरह का एंजाइम है, ये एंजाइम प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर होता है कि डाइजेशन में हेल्प करता है आपको। ये जो पेप्सिन जो होता है एक्टिवेट किसके कारण होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है आपको एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है स्टोमक में आपको। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है जो भी फूड के साथ बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करता है। म्यूकस जो होता है हेल्प टू प्रोटेक्ट द स्टोमक वॉल। स्टोमक का जो वॉल होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। किस चीज से प्रोटेक्ट करेगा? सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, देखिए स्टोमक एक तरह का जे शेप ऑर्गन होता है। ठीक है, ये हमारे बॉडी में लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन प्रेजेंट होता है। स्टोमक में जो फूड स्टोर होता है 3 आवर्स के लिए आप, ठीक है, स्टोमक में फूड का ब्रेक डाउन होता है स्मॉलर फॉर्म में। स्टोमक जो होता है आपको इसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो कि सिक्रीट करता है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस के अंदर आपको आता है म्यूकस, पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सबका अलग अलग काम है आपको। म्यूकस का काम जानते ही, स्टोमक का जो इनर वॉल होता है उसको HCl से प्रोटेक्ट करने का काम करता है आपको। पेप्सिन का काम ये होता है कि प्रोटीन को डाइजेशन में हेल्प करता है। ये जो पेप्सिन एक्टिवेट होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड और एसिडिक मीडियम। और दूसरा ये हम बता रहे हैं कि जो भी आपको ये जो होता है क्या HCl जो होता है आपको एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है। दूसरा काम ये पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। थर्ड काम ये होता है जो भी स्टोमक में आपको फूड के साथ बैक्टीरिया और उसको किल करने का भी काम करता है ये आपको।